बेटी, बाहर जा रही हो तो छाता लेती जा। बाहर बहुत धूप है, तुम्हारा रंग काला ना पड़ जाए। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुम्हारी सुंदरता पे जरा सा भी दाग नहीं लगना चाहिए। क्या माँ बाबा आप भी? अब सहेलियों के साथ घूमने जाना है, कोई छाता लेकर नहीं आया होगा। मैं छाता लेकर निकलूंगी तो अजीब नहीं लगेगा। आप क्यों मेरे रंग रूप की इतनी चिंता करते हो? मैं नहीं काली पड़ने वाली। बेटी, तू समझ नहीं रही। कल कोई रिश्ता आएगा तो वो तेरी सुंदरता को देख के ही आएगा ना। सुंदर नहीं होगी तो अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। उफ माँ, आप और आपकी बातें। मैं जा रही हूँ, और बिना छाते के। अरे अरे सुन मेनिका, अरे ये मेनिका कब अपनी मनमानी करना छोड़ेगी? देखा आपने मेनका के बाबा, कितनी मनमानी करती है। हाँ। अरे जाने भी दो, अब धीरे धीरे खुद समझ जाएगी। मेनका एक बहुत ही सुंदर मैना थी। उसके माँ बाप को बस उसकी शादी की चिंता थी कि जैसे हमारी बेटी की शक्ल सूरत है वैसे ही उसे रिश्ता भी मिले। वो एक अमीर और खूबसूरत तोते की चाह में थी। मेनका के माँ बाप ने उसके लिए रिश्ता देखना भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें क्या पता था कि मेनका के मन में तो कुछ और ही था। दरअसल मेनका सहेलियों का बहाना लगा के किसी और से मिलने जाती थी। उसे एक तोते से प्यार हो गया था। वो उससे मिलने जाती थी माँ बाप से झूठ बोल के कि वो सहेलियों से मिलने जा रही है। माँ बाप को इस बात की भनक भी नहीं थी। वो जिस तोते से प्यार करती थी वो बाकियों से बिल्कुल अलग दिखता था। उसका रंग काला था। मेनिका, तुमने आखिर मुझ में ऐसा क्या देखा जो इतनी सुंदर होने के बावजूद भी मुझसे प्यार करती हो? अपने रूप रंग पे तुम्हें जरा भी घमंड नहीं है। मिट्ठू, मैंने तुमसे नहीं, तुम्हारी खूबियों से प्यार किया है। शक्ल सूरत में क्या रखा है? मैं तो उसी दिन तुम्हारी हो गई थी जिस दिन जंगल में आग लग गई थी। सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए थे, पर तुम नहीं भागे और तुमने अपनी जान जोखिम में डाल के बूढ़े बुजुर्ग पक्षियों की जान बचाई थी। मैंने सब देखा था, बस तभी से मैं तुमसे प्यार करने लगी और अब तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। जी, तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पर क्या तुम्हारे माँ बाप हमारी शादी के लिए मानेंगे? इसी बात का तो मुझे भी डर है। रोज जब भी तुमसे मिलने आती हूँ तो दोनों जन कहते हैं, बेटी छाता लेकर जा वरना काली हो जाएगी, फिर अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। उन्हें बस मेरे लिए खूबसूरत और अमीर तोता चाहिए। उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होगा हमारे रिश्ते के लिए। अरे अरे, तुम उदास क्यों होती हो? तुम चिंता ना करो, मैं समय आने पर सब देख लूंगा। मेनका और मिट्ठू पेड़ पे बैठे बैठे अभी बात ही कर रहे थे, तभी मेनका का पड़ोसी वहाँ से गुजरा और वो मेनका और मिट्ठू को एक साथ देख लेता है। अरे बाप रे, देखो तो, मेनका का बाप अपनी बेटी की सबसे तारीफ करता फिरता है। मेरी मेनका तो बहुत अच्छी है, मेरी मेनका का किसी के साथ कुछ नहीं है। अब मौका मिला है इसके बाप की खिल्ली उड़ाने का। मेनका का पड़ोसी उसके घर पे जाके दोनों के बारे में सब बताने लगता है। अरे भाई साहब, आप तो सभी से अपनी मेनका की तारीफ के पुल बांधते थे, ये क्या, आपकी बेटी तो बाहर जाकर गुल खिला रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी मेनका के बारे में अनाप शनाप क्या बक रहे हो? अरे भाई साहब, मैंने क्यों गलत बोलना, भला मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलकर? मैं तो जो देख के आया हूँ वही बता रहा हूँ। आपकी बेटी आपसे झूठ बोलकर सहेलियों से मिलने के बहाने जाती है और किसी काले तोते से मिलती है, उसके साथ उसका चल रहा है। अभी अभी देख के आया हूँ दोनों को एक दूसरे की बाहों में। यकीन ना हो तो आज पूछ लेना मेनका से सच क्या है। चलता हूँ भाई साहब, मैं तो कहता हूँ बेटी जवान हो गई है तो शादी करवा देनी चाहिए, नहीं तो पंख लग जाते हैं बेटियों को और ऊंची उड़ाने भरने में देर नहीं लगाती हैं फिर। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अनहोनी हो जाएगी मेरे हाथों से। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। बेटी का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? पड़ोसी की बात सुनकर दोनों माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। मेनका के घर आने पे उससे पूछते हैं, बेटी, आज तुमने हमारा सिर शर्म से झुका दिया। अगर तुम्हें कोई पसंद था तो हमें बता देती। झूठ बोल बोल के मिलने जाती रही और नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि कोई पड़ोसी तुम्हारे बारे में हमें आके सुनाए और हमें हमारी ही बेटी के बारे में भला बुरा कह के जाए। नहीं माँ बाबा,
आप मुझे गलत ना समझिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताने वाली थी। मेनका की माँ, इससे कह दो मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, ये यहाँ से अपने कमरे में चली जाए। मेनका समझ गई माँ और बाबा अभी उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे। अगले दिन मेनका उन्हें जैसे तैसे समझा लेती है और मिट्टू से मिलने को कहती है। माँ बाबा मिट्टू से मिलने को तैयार हो जाते हैं। मिट्टू, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ऐसे भी क्या बात है भला? और सबसे पहले ये बताओ, तुमने आज आने में देर क्यों की? मिट्टू, माँ बाबा ने तुम्हें घर पे बुलाया है शादी की बात करने के लिए, और आज इसलिए देर से आई हूँ क्योंकि माँ बाबा को मनाने में टाइम लगा। अरे, अगर उन्होंने मेरे रंग को देख के शादी से इनकार कर दिया तो? शुभ शुभ बोलो, अब सब अच्छा अच्छा होगा। शाम को जब मिट्टू से मेनका के माँ बाप मिले तो वो देख के हैरान रह गए। मेनका, ये क्या है? इस तोते में तो ना शक्ल है ना सूरत। क्या पसंद किया है तुमने? ये कहीं से भी तुमसे मेल नहीं खाता। तुम कितनी गोरी और सुंदर हो, और ये कितना काला। हाँ बेटी, हम कब से तुम्हारे लिए अच्छा तोता ढूंढ रहे हैं, और तुमने पसंद किया भी तो क्या। आप मेरी शक्ल सूरत पे ना जाएं। मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मेरा जितना प्यार आपकी बेटी को कोई नहीं कर सकता। देखो मेनका, ये तुम्हारी शादी होने से रही। हमारे समाज में अपनी नाक थोड़ी कटवानी है। तुम्हें मेनका तो क्या, कोई भी मैना नहीं मिल सकती तुम्हारे इस रंग की वजह से। या तो तुम अपने ऊपर हरा रंग पुतवा लो, तभी तुम्हें कोई शादी के लिए मैना मिलेगी। मेनका के माँ बाबा मिट्टू की बहुत बेइज्जती करके उसे घर से निकाल देते हैं। मेनका माँ बाबा के किए पे बहुत दुखी थी। फिर कुछ दिन बाद मेनका के माँ बाबा उसे बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है और वो जल्द से जल्द उसकी शादी करवा देंगे। वो मिट्टू को भूल जाए। मेनका किसी तरह से मिट्टू से मिलने जाती है और उससे बात करती है। मिट्टू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। माँ बाबा ने मेरे लिए रिश्ता देखा है। मैं कहीं और शादी नहीं करूंगी। मैंने सोच लिया है, मैं आत्महत्या कर लूंगी। किसी और से शादी करने से अच्छा मरना अच्छा है। मेनका, ऐसा ना बोलो। मरने से कोई हल नहीं निकलेगा। मैं कुछ सोचता हूँ। क्या सोचा है तुमने? मैं अपने ऊपर हरा रंग पुतवा लेता हूँ। तुम्हारे माँ बाबा को मेरे रंग से दिक्कत है ना, तो मैं अपने ऊपर हरा रंग चढ़ा लूंगा। फिर शादी के बाद पता भी चल जाए तो उसके बाद देख लेंगे। और अगर किसी को पता चल गया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम घबराओ मत, मैंने पहले ही सब सोच रखा है। मैंने अपनी पहचान बदल के तुम्हारे घर रिश्ता भिजवा दिया है। जिस रिश्ते की बात तुम मुझसे करने आई हो वो मैंने ही भेजा है। तुम घबराओ मत, शादी होगी तो हम दोनों की ही होगी। मिट्टू ने पहचान बदल के जो रिश्ता भेजा था उसके लिए मेनका के माँ बाप मान जाते हैं। मिट्टू ने अपने पूरे शरीर पे हरा रंग चढ़ा लिया था। देख मेनका, कितना अच्छा और खूबसूरत तोता है। हम हमेशा से तुम्हारे लिए ऐसा ही तोता चाहते थे। देखा, हमारी पसंद कितनी अच्छी है। कुछ दिनों बाद शादी का मुहूर्त निकला। शादी का मंडप घर के बाहर सजाया गया था। जैसे ही पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ने शुरू किए कि जोर जोर से बादल गरजने लगे। पंडित जी, जरा जल्दी कीजिए, लगता है बहुत जोर से बारिश होने वाली है। दूसरी तरफ मेनका और मिट्टू को ये डर सता रहा था कि अगर बारिश हुई तो मिट्टू ने जो शरीर पर रंग चढ़ाया है वो उतर जाएगा और सारी पोल खुल जाएगी और दोनों की शादी भी नहीं हो पाएगी। मेनका मन ही मन भगवान को याद करती हुई कहती है, हे भगवान, बस हम दोनों पे अपनी कृपा बनाए रखे। जैसे ही दोनों की शादी संपन्न होती है उसी समय बहुत जोर से बारिश होती है और मिट्टू का हरा रंग उतर के वापस काला हो जाता है। और जब मेनका के बाबा देखते हैं तो धोखा, धोखा हुआ है हमारे साथ। ये तो वही काला तोता है, हरा रंग पुतवा के आया था और धोखे से मेरी बेटी से शादी की इसने। नहीं, नहीं मानते हम इस शादी को जो धोखे से की हो। चल बेटी, तू हमारे साथ। मेनका अब मेरी पत्नी है। हमारी शादी हो चुकी है और वो भी हम दोनों की मर्जी से। नहीं मानते हम इस शादी को। मेनका हमारी बेटी है, हम जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेगी। नहीं माँ बाबा, इस बार मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। आप दोनों ने हमेशा अपनी ही चलाई। हमेशा रंग रूप पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उससे बढ़ के अच्छाई भी होती है। आप उसके रंग को लेकर। अब हमारी शादी हो चुकी है। मिट्टू मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी, और यही सच है, चाहे आप मानो या ना मानो। अब चलो मिट्टू, अपने घर चलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो फिर लाइक और